ओम शांति। आज बाबा का मुरली है 4/6/2025 की। बाबा आज का मुरली में सार में बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जा रहे हो। बाबा कहते, अभी तुम साइलेंस की अति में जा रहे हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। साइलेंस की शक्ति की अति में जा रहे हो। बाबा बोल रहे हैं तुम शांति की वर्षा बाप से लेते हो, कह रहे हैं बाबा। और शांति सुख का वर्षा बाबा से मिलता है ना। है प्रश्न में बाबा बोले, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना की मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा बताए, पवित्रता। बाबा कहते, बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम वापस में भाई बहन हो जाते हो। बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो हम बच्चे वापस में भाई बहन हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। आत्मा रूप में हम भाई भाई, और जब ब्रह्मा के संतान बनते हैं शिव बाबा के, दोनों के मिल के गोद में आते हैं तो हम भाई बहन बन जाते हैं। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया की मालिक बन जाते हैं। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, हम आपस में हम भाई बहन होकर रहेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज का गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, तेरी नवयुग आई की आई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पहला बोले, यह समय बहुत वैल्यूएबल है। यह समय, बाबा कह रहे हैं, ये संगम युग का समय, अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं। बाबा कह रहे हैं इस समय को फालतू बातों में गंवाना नहीं। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना। हमारे घर गृहस्थी में कितनी घटाएं पड़ती है, तूफान आती है, परिस्थिति आती है, लेकिन बाबा कहते बाप की याद में रहना। तो घाटा भी पड़ेगा तो भी बाप की याद में हम रहेंगे, कई भी परिस्थिति आएंगे तो भी बाप की याद में रहेंगे तो सब दूर हो जाएगा, घाटा भी ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते याद में रहना। दूसरा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है। बाबा कहते हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान में बाबा बोले, आज मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन, बाबा कहते मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। विस्तार में बाबा बोले, मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुण के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की रचता रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। बाबा कह रहे हैं अनेक टाइटल, हमारी टाइटल अनेक टाइटल ना। बाबा कहते अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्राप्तियों के
बाबा कहते रचता रचना के सब विस्तार को बाबा कह रहे हैं स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदगी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे, फिर कभी भी परवश दूसरे के वश में नहीं होंगे। कह रहे हैं बाबा माया सदा के लिए नमस्कार करेगी, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बन जाएंगे तो बाबा कहते माया भक्त बनेगी, मास्टर भगवान बन जाएंगे। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बन जाएंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपके उच्चारण और आचरण बाबा कहते ब्रह्मा बाप के समान हो तब हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे ना। ब्रह्मा बाप का उच्चारण, उनका बोल चाल कैसे था उस अनुसार हमारी भी आचरण हो, उनके जैसे हमारी कर्म हो तब हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। अव्यक्ति सारे आज का बाबा का आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। जो आत्मिक स्वरूप में रहने वाला है वो सदा बाप के प्यारा भी रहेगा, न्यारा भी रहेगा, बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। ऐसे महसूस होगा उनको कोई काम नहीं किया लेकिन खेल का अनुभव किया। मूर्त तो ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेंगे। बाबा कह रहे हैं रूहानी मूर्त तो ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक रूप ही देखेगी। ऐसे हमारी नयन और दिव्य दर्पण बन जाए। कह रहे हैं हमारी नयन, हमारी मूर्त सूरत नयन दर्पण बन जाएगा जो बिना मेहनत के जो भी देखे हमारी आत्मा ही नजर आएगी। अच्छा, ओम शांति।